हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे आप सभी लोग, मैं हूं अशफाक और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और 5.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पे। और ये एनसीईआरटी का मैथ है जी। ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का मैथ बना लो, फिर बाकी सारा मैथ मैं उम्मीद करता हूँ कि 75% प्लस सभी किताब से बना लोगे आप। ओके, और एग्जाम में इसी एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी पढ़ें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें और एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पूरा। 5.3, 5.2, 5.1, फिर 4 3 सब पूरा पढ़ चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जा करके देख लो। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, अगर आपको बनाने आता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और नहीं अगर आता है, नहीं पढ़ें तो आइए एक एक सवाल करके समझते हैं। एक एक सवाल समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ओके, आराम से देखो। तो 5.1 और 5.2 में एक सवाल था, जितना सारा सवाल था इसमें से इसका फार्मूला था a + n - 1 × d। यही फार्मूला पे 5.1 और 5.2 दोनों एक्सरसाइज इसी फार्मूला पे ख़त्म हुआ। लेकिन जो अब हम लोग ये 5.3 पढ़ेंगे, इसका एसन का फार्मूला यानी कि योग वाला जो फार्मूला था, वो फार्मूला हमको पढ़ने पड़ेगा। n/2 इंटू क्या होता है 2a + n - 1 × d। आप लोग को तो याद है ना? याद है। चलिए, तो बस इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। और बहुत जल्द ही मैं आप लोग का मतलब सब्जेक्टिव भी टेस्ट लूँगा। ठीक है, आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से सब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, कॉपी चेक करूँगा टेलीग्राम के माध्यम से। फिलहाल अभी पहले पढ़िए, मेरे पास जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर टेस्ट लूँगा। चलो तो इसको हल करते हैं। देखो क्या बोलता है सवाल में, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करिए। यानी कि ये जो दिया हुआ है यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब आप बताइए, 7 है, 10.5 है, 14 है, फिर कुछ और होगा, यानी कि 84 तक जाइएगा आप। और बोल रहा सभी को जोड़िए। तो अगर सबको पॉसिबल है, अगर इसको लिख करके जोड़ें तो पॉसिबल नहीं है। इसका डिफरेंट है वो देखना पड़ेगा, इसका डिफरेंट कितना आ रहा है, फिर इसका आगे डिफरेंट, इसका आगे डिफरेंट। यानी काफ़ी तो पहले लिखने पहले हालत ख़राब हो जाएगी, इतना लंबा लिखेंगे कैसे। ये जो बीच में जो खाली जगह है, इसके बीच में क्या क्या भराएगा, तो आप भर सकते हैं। ये जो डिफरेंट हो रहा है ना, ये दोनों का जो अंतर डी, जो सार्वय अंतर जिसको बोलते हैं, सार्वय अंतर अगर पता कर लीजिएगा तो सब में उतना जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबा बन जाएगा ना, तो इस तरह से मैथ नहीं बनेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। और फिर जोड़िएगा, उसमें एक अंक का मिस्टेक हो गया, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब रहे तो कैसे निकालेंगे योगफल। तो सबसे पहले तो योगफल का फॉर्मूला देख लो। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN = a + n - 1 × d। ठीक है, अब योगफल हमको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ठीक है, इसमें देखो क्या है, a है, a तो है, और d है, यानी कि इस दोनों का डिफरेंट अंतर क्या है, d है। n है क्या, n कितना है वो पता है, नहीं पता चल रहा है। n है ही नहीं, n पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको बताया था, और ये क्या है, आखिरी पद। क्या है, आखिरी पद है। तो हम आपको बताए थे दो तरह से इसको बना सकते थे। जब आखिरी पद दिया रहे, ओके, जब आखिरी पद दिया रहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला बैठा दो, एसन का ये फार्मूला नहीं होता है, n/2 होता है ना, n/2 होता है, n/2 एसन का फार्मूला होता है n/2, हाँ, 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। हाँ, तो इसमें देखिए n तो पता नहीं है, n कैसे निकालेंगे, तो जब तक n निकलेगा नहीं फार्मूला पे बैठेगा नहीं। उसके लिए मैं फिर और आपको बताया था कि एक और फार्मूला होता है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ ये है कि हम इसको AP समझ लो, और AP में जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d, इससे हम n को निकाल लेते हैं। n जब निकल जाएगा तो फिर हम इस फार्मूला पे सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आइए अब पहले क्या निकालना पड़ेगा, n। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। a दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं d कैसे निकालेंगे, 10.5 में से 7 घटाएंगे, यानी कि a2 है, a1 घटाएंगे तो 10.5, यानी कि 10.1/2 - 7। इसको घटाइए तो कैसे, इसको कैसे सुधारेंगे, 10 दूना 20 और 1 21, मिश्रित भिन्न में था नहीं, इसको करना सही से। 10 दूना 20, 21/2 - 7, इसको हल कर लो, 2 और ये तो एलसीएम हो जाएगा 21 - 7 दूना 14, घटा दो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया और 7 4 11, कितना बचा, 7 बचा, और नीचे 2, कितना गया, 7/2। 7/2 ये क्या है, आपका d है, याद रखना। और यहाँ पे n तो n पता ही नहीं है, n का मान हमको पता है नहीं है ना, कितना n है ये तो पता नहीं चल रहा। तो n सबसे पहले n निकालते हैं, और फिर SN भी तो पता नहीं, SN तो निकालना हमको, n भी नहीं निकालना, n भी निकालना पड़ेगा। पहले n निकालेंगे तब SN निकालेंगे, क्योंकि SN का फार्मूला में n आता है। तो n कैसे निकालेंगे, तो an का फार्मूला होता है an। अच्छा, an यहाँ पे दिया हुआ, ये जो 84 जो दिया हुआ ना, ये n दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लो, an =
क्या है 84। अब पहले एन का फॉर्मूला बैठा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम इससे एन निकालेंगे, यानी कि 5.12 जो पढ़े थे पूरा यही फॉर्मूला पढ़े थे, इसी तरह से बनाए थे, आपको याद होगा। तो 84 यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर ए कितना दिया हुआ देखो, ए 7 है, 7 लिखते हैं प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया था 7/2, 7/2 आ गया। आप क्या करेंगे, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, 7 ऐसे रहेगा। 7/2 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 7n/2, ये n गुना हो जाएगा इससे, प्लस माइनस माइनस 7/2 को 1 से गुना करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो ये जो 7 है 7/2 इस सबको एक तरफ कर लो तो 84 इधर हो गया। ये 7 प्लस में क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और 7/2 माइनस में क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। बराबर के बाएं तरफ ले चले आए और इधर क्या बचा 7n/2 हो गया। अब यहीं पे हम आपको बना के बताते हैं। तो इधर क्या दिख रहा है आपको, भिन्न का जोड़ वगैरह दिख रहा है ना, भिन्न का जोड़ वगैरह, तो भिन्न का जोड़ कर लो इसको। चलो भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। ये दोनों के देखो एलसीएम तीनों निकालेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 2 हो गया एलसीएम। अब 84 को 2 से गुना करना पड़ेगा, पहले तो 1 से भाग के 2 से, तो 2 आया, 2 को 84 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ये तो आपको पता ही होगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा, सॉरी हाँ 168 होगा। 84 दूना 168, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 माइनस 7 दूना 14 प्लस 7 बराबर कितना बचा 7n/2। और आपको पता है जब ऐसे रहता है समीकरण में और नीचे नीचे अगर सेम मिलता है या ऊपर सेम मिलता है तो काट सकते हैं गुना में, तो ये दोनों कट गया। अब ये क्या बचा, ये घटा लो 168 में से 168 और 7 जोड़ दो, कितना होगा 8 7 15, जो प्लस वाला पैसे जोड़ लेते हैं 8 7 15 के 5 बाकी 1 6 1 बाकी 7 और ये 1 माइनस 14 बराबर 7n। आप क्या करेंगे घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 161 बराबर 7। आप 7 से डिवाइड कर दो तो n निकालना है, तो 161/7, 7 से भाग करो कितना आएगा, देखो 7 से भाग कर देंगे तो देखो 7 से भाग यहीं पे कर देते हैं, 7 एकम 7 दूना 14 और 7 21, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं 7 दूना 14 कितना बचेगा 2 7 21, कितना गया 23 आ गया। इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा था। तो n का मान कितना गया, इसलिए n बराबर कितना गया 23, तो n का मान 23 आ गया। अब लिखेंगे एसएन, है ना, अब एसएन लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए एसएन बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा इसको हम ऐसे लिखें या इस फार्मूला को और आसान बनाने के लिए पता क्या लिख लेते हैं हम, ये जो लिखे ना, ये जो लिखे हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला कहाँ से आया है n/2, इसको ऐसे लिखता है a प्लस ए हो गया पहले, फिर a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऐसे लिखाता है। इसी को हम a2e लिखे, तो ये जो दिख रहे हैं a प्लस n-1 इंटू डी, इसको एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। एल का मतलब क्या हुआ अंतिम संख्या, यानी कि an, ये किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला किसका है an का है। और an का कितना दिया हमारा है, देखो n हमारा दिया था कितना 84, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 84 लिख के बना सकते हैं। तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे में क्या होगा लॉन्ग थोड़ा हो जाएगा, तो लॉन्ग बनाना चाहते हैं लॉन्ग बनाए, नहीं तो अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे ही बना सकते हैं। वो क्या होगा उसमें ईजी होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा काम करते हैं, इस फार्मूला को हाइड कर देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं, और इस फार्मूला को हम लोग अच्छा से लिख देते हैं। एसएन का देखो फार्मूला एसएन का ये भी होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो एल क्या है, चलो पहले एन का मान कितना है 23/2, ए का मान कितना आया, ए का मान कितना था, ए का मान देखो 7 था, ए का मान है ना 7, तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस ये एल के मतलब क्या हुआ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बोलना ऐसा मत समझना कि हम उल्टा हो रहा है, ये जो ए है ना ये ही ए मिलकर 2a बना था और 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो ये जो पूरा एल का फार्मूला है यही an बोलते हैं, इसको एल बोले तो an फार्मूला है। तो an का मान कितना था 84 था, देखो n का मान कितना, यानी कि अंतिम पद कितना देखो 84, तो 84 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इससे क्या हुआ आपको बनाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे बटे आता, अगर करते हैं तो डी का मान बटा वगैरह आता, उसी तरह फिर लॉन्ग बन जाता ना। तो इस तरह हम जब फार्मूला है तो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों जोड़ दो, 7 4 11 और 8 7 15 हो गया, 7 4 11 और 8 7 15 हो गया। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, 23 को 151 से गुना कर दो, 151 को 23 से गुना कर दो, तो 3 एकम 3 6 5 3 फिर 3 5 15 का 5 बचा 1, 3 एकम 3 1 4 हो गया, और फिर 3 5 15 3 2 एकम 2 2 5 10 की जो 0 बचा 1, 2 एकम 2 1 3,
कितना गया 3 7 4 3 हो गया 3 4 7 3 बटे 2। अब इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको पूर्णांक में तोड़ दो तो भी आंसर हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा तो भी आंसर। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, ये 2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है ना। एक मिनट हमको जोड़ने में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हुआ जी। एक मिनट, इसको हम जोड़ने गलत कर दिए। हाँ 7 84 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 8 1 9 91 ही होगा ना, 91 होगा। 84 7 91 होगा। 91 को 23 से गुना कर लो, 91 को 23 से गुना कर लो। 3 एकम 3 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 9 दूना 18, कितना हो गया 3 7 9 7 2 9 8 2 10 के 0 बचा 1 और 2, यहाँ पे आ गया, यानी कि 2 20 93 बटे 2। अब इसको 2 से भाग करो, अब इसको 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 0 हो गया, नया लग रहा 4 उतारे 9 उतारे फिर 0 बैठाएंगे, 2 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 छक 12, कितना बचा 1, तो 1046 कितना है 1046, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1046 पूर्णांक, नीचे 1 है 1 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत स्टूडेंट को मेरे ख्याल से बाउंस हो गया हो कि कैसे बना सर ये। तो देखो कुछ नहीं है, ये जो दिया हुआ ना, ये जो 84 दिया हुआ, ये 84वां पद नहीं दिया हुआ, 84 लास्ट तक दिया हुआ है, यानी कि an दिया हुआ है, an, और an को हम l भी बोल सकते हैं। अब पहले हम एसन का फार्मूला निकालने के लिए, जो एसन का जो फार्मूला उसमें n आता है कि नहीं आता है? एसन का फार्मूला में देखो n आता है, तो n पहले निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे, जो आपका an का फार्मूला है इसी से हम n निकाल लिए, तो an का बनाए तो n का मान कितना आ गया 23 आ गया। अब 23 आ गया तो फिर हम एसन का फार्मूला बैठाएं। अब एसन का फार्मूला लंबा वाला फार्मूला लिखने की क्या जरूरत है, आप चाहो तो ये फार्मूला से बना सकते हो, n-1 इंटू डी, इस फार्मूला से भी बैठा के बना सकते हो। फिर डी का मान लिखिएगा, बटा वाला जो आएगा 7/2, कितना आया था डी का मान, देखो 7/2 आया था, इतना लॉन्ग इस तरह से, फिर ये लॉन्ग जो देख रहे हैं इतना लॉन्ग फिर बनने वाला है ये। तो जब ये दोनों फार्मूला है ये ही दिया हुआ, ये फार्मूला होता ही है, तो उतना लॉन्ग बनाने की क्या जरूरत है। वो जो 84 दिया किस लिए दिया, इसी के लिए दिया कि आप इस फार्मूला को यूज कर लो और बना लो। तो ये फार्मूला भी याद रखना है एसन वाला। तो ये एल कहाँ पे आया, यानी कि अंतिम पद रहेगा तब हम एल लिखेंगे, अगर अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो फिर हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना इसी से बना, ये फार्मूला इसी से बना। ये फार्मूला मैं बताया था, ये जो ए है ना ये 2a होता है, तो a + n-1 इंटू डी, इसका फार्मूला हम यहाँ पे l दे दिए, जो वैल्यू उसका आएगा वही वैल्यू यहाँ पे दे दिए। तो an का फार्मूला तो पता है, an का, और n दिया हुआ कितना है 84 दिया हुआ है n, तो n का हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दिए 84, और इसको फिर जोड़ करके गुना कर दिए और भाग करके पूर्णांक बना दिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें तो समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल ये भी समझ में आ ही गया होगा, नीचे कमेंट जरूर करना है, ठीक है। देखिए इसको देखने के बाद तो मैं बोलूँगा 100% आपको फिर समझ में आ जाएगा। यही सेम सवाल है, सेम सवाल बनाना है। अब देखो वहाँ पे बटा वाला आ गया था, अब यहाँ पे देखो अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम इजी वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर उसको अब ऐसा है कि मैं उसको भी बना के दिखा दूंगा, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो पहले ए का वैल्यू निकालो, ए का मान कितना दिया हुआ 34 दिया हुआ है। डी का मान निकालो, डी का मान कितना है 32 में से 34 को क्या करेंगे 32 में 34 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, है ना, -2 आएगा। और एन तो है ही नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एन तो नहीं दिया हुआ, और एस एन भी तो निकालना है। तो आप बोलो एस एन का फार्मूला में एन आता है, तो पहले एन निकालेंगे तब तो एस एन निकालेंगे, है ना। तो यहीं पे हम बनाते हैं, इसलिए एन का फार्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है। एन मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो एन बराबर, एन बोले तो अंतिम पद, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं एन को। तो अंतिम पद कितना है 10 है, यहाँ पे हम बैठा लेंगे 10, ठीक है। ए का मान कितना है 34 है, प्लस एन तो निकालना है n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है देखो -2 है, -2 आया इसलिए घेर के लिख दिए। इस 34 को चाहो तो इधर भेज सकते हो, ठीक है। तो 34 को इधर भेज लो, और क्या बचा है एन, देखो एन को 2 से गुना करो तो प्लस माइनस 2n हो जाएगा, माइनस +2। अब क्या कर दो घटा दो, 34 में से 10 घटेगा तो -24 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना ये प्लस में इधर भेज दो, माइनस में आ गया, माइनस में, चलो ठीक है ये आ गया। अब देखो 24 और 2 ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, और -2n। और आपको पता है जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है कट जाता है, जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो क्या होता है कट जाता है। तो n का कैसे निकालेंगे, इसलिए n बराबर, तो ये जो 2 है जो गुना में कहाँ चल जाएगा बटे में चल जाएगा, 26/2 यानी कि कितना गया 13। अब n का मान कितना गया 13 आ गया, इसलिए एस एन का फॉर्मूला बैठाओ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2
इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल कब देंगे जब अंतिम पद है। अगर आपको लगता है कि उस फार्मूला से बनाए तो पहले इसको बनाने दो, मैं उससे ही बना के आपको बताता हूँ। एन का मान कितना आया, देखो 13 आया ना, तो 13 यहाँ पे लिख लेते हैं बटे 2। ए का मान कितना था, देखो ए का मान कितना था 34, डी का मान -2। अच्छा डी के तो लिखने की जरूरत नहीं, एन हमारा 10 है, ए का मान है 34 है और एल कितना है 10 है, एल कितना है 10, एल 10 बोले तो या तो एन बोले है ना, यही तो दिया हुआ है। अब हम इसको बना लेते हैं, 13 बटे 2 हो गया। देखो 34 10 जोड़ेंगे कितना होगा 44 होगा, काट दो, 22 दूना 44 आ गया, 22 दूना 44 आ गया। अब क्या करो, इसको गुना कर दो, 13 को 22 से गुना कर दो, लो यहीं पे गुना करते हैं, 13 को 22 से गुना कर दो, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, कितना गया आ गया 286, तब लिख देंगे 286। तो देखिए इस फार्मूला को बैठा तो कितना ईजी से आ गया। आपको लगता नहीं सर उस फार्मूला से बनाएंगे, तो चलो उस फार्मूला से बनाते हैं, n/2 आपको टाइम किल होगा और कुछ नहीं, a + 2a + n - 1 इंटू डी, ये है ना। चलो n कितना था 13/2, देखिए कितना लंबा बनेगा वो देखिए आप, 3a 34 था ना, n 34 लिख लीजिए, a का मान 34 था प्लस n कितना था 13, n कितना आया था 13 आया था ना, n 13 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया था -2। देखो कितना लंबा बनेगा, ये 13 बटे 2 हो जाएगा। देखो 34 को 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 66 हो गया, प्लस 13 में से घटेगा तो 12 हो जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस माइनस तो 12 दूना माइनस में 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, 13 बटे 2। अब घटा दो, 68 में से 24 घटा दो, 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 4 गया 2 गया 4, काट दो 22 आ गया, और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 286। तो देखिए लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप लोग, इतना लॉन्ग हुआ कि नहीं, इतना लॉन्ग बनाने की क्या जरूरत है। अभी तो इसमें बटा वगैरह नहीं था ना इस फार्मूला में, इस सवाल में बटा वगैरह, डी का मान बटम तो नहीं आया। अगर भिन्न में आता तो और सोचिए कितना लंबा होता, आपका भिन्न का जोड़ वगैरह सारा कुछ करना पड़ता, फिर से वही क्रियाक्रम अपनाना पड़ता है, ये जो देख रहे हैं इस तरह से। तो हम क्यों नहीं, जब अंतिम पद जब एन आपका दिया रहे या एल, एन को ही एल बोलते हैं, जब एन दिया रहे एल दिया रहे तो बस इस फार्मूला को बैठा दो, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। तो समझ गए कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से बना लो, इजी से बनेगा, लेकिन जो इजी है उसी से बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला दोनों को वही होता है, फार्मूला दोनों का फार्मूला वही होता है, अलग कोई नहीं फार्मूला होता है। जैसे देखो एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू डी, इसी को हम जोड़ जोड़ के लिख दे 2a लिख दिए। अब देखो ये क्या है, ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला, देखो ये यही फार्मूला है, ये जो फार्मूला देख रहे हैं इससे है कि इसी तरह मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो किसका फार्मूला है एन का। तब इतना नहीं लिख करके हम एन लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे एल लिख सकते हैं, क्योंकि एन को ही एल बोलते हैं। अब इसका जो वैल्यू देखो 10 है तो 10 बैठा देंगे, अब आराम से बन जाएगा उस फार्मूला पे, समझ गए ना। चलो सवाल नंबर 3 कर देते हैं। ओके तो देखिए सवाल नंबर 3, तो ये देखिए सवाल माइनस वाला है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है तो आपको सतर्क रह करके आराम से बनाना पड़ेगा, सावधान होकर, यानी कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड यहीं पे होना चाहिए, नहीं तो फिर प्लस माइनस में भी गलती कर देंगे आप। तो वही फार्मूला सेम सवाल है, पहले ए का मान निकालते हैं। ए का मान कितना हमारा है, ए बराबर कितना है माइनस, शुरू वाला क्या होता है -5, तो -5 लिख लेते हैं, ठीक है। डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, ये जो देखो ये जो 8 क्या है माइनस में है। अच्छा सवाल योगफल बोल रहे इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा, योगफल बोल रहे हैं इसलिए प्लस लिखा, लेकिन 8 रियली में क्या है माइनस में है, लेकिन जोड़ना है हमको इसलिए प्लस का निशान यहाँ पे दिया है। तो A2 कितना है -8 है, और घटाना है ना, इसको इसे घटाते हैं तब तो D निकलता है, तो घटा देंगे। और किससे, A1 से, A1 कितना है -5, अब घटा दो जी, -8 माइनस +5 कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, डी का मान -3 आ गया। अब an का फार्मूला लिख लो, an बोले तो l है ना, n कितना है देखो n, यही आखिरी वाला पद है -230। ये इससे पहले वाला सवाल क्या था, 10वां पदों तक, चौथा पदों तक ऐसे लिखा हुआ था, तो जो पदों तक लिखा हुआ था वो n दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे n वैसा नहीं लिख रहा पदों तक, ये डायरेक्ट यानी कि an दिया हुआ है। अब हमको n निकालना है और फिर SN निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले n निकालते हैं, है ना। चलो यहीं पे हम नीचे कर लेते हैं, इसलिए an बराबर क्या फार्मूला था, a + n - 1 इंटू डी, इसको पढ़ लेते हैं, इसको लास्ट कर लेंगे पढ़ के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। an का देखो मान कितना था -230, आराम से बनाना। a का मान कितना था -5, तो -5 यहाँ पे लिख लिए,
प्लस एन को तो निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, देखो -3, माइनस वाला जहाँ पे आ जाए समझ लेना कि घातक होने वाला है, रेड लाइट ऑन हो गया, ऐसे समझो। -230 हो गया बराबर -5 हो गया। देखो ये एन को 3 से गुना करेंगे तो एन प्लस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस 3n, फिर 1 को 3 से गुना करें तो माइनस माइनस +3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, -230 जो है ये ऐसे लिख लेते हैं। देखो जी -5 में से 3 घटा दो, -5 में से 3 घटा दें क्या होगा, -2 बचेगा, और ये -3 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 2 देख रहे हैं इसको भेजते हैं इधर, 2 को इधर भेजते हैं, तब -230 बट -2 जो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, -3n। अब क्या कर दो, घटा दो, देखो 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचा, -228 -3n, तो दोनों तरफ माइनस क्या होता है, कट जाता है ना, कट जाता है। तब n का मान कैसे निकालेंगे, ये जो 3 को इधर भेज देंगे, यानी कि गुना कहाँ चल जाएगा, भाग चल जाएगा। देखो तो काटो, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 18, 3 छक 18, कितना आ गया n का मान, देख रहे n का मान आ गया हमारा कितना आ गया 76, इसलिए n बराबर आ गया 76। अब क्या करेंगे, इसलिए एसन का फार्मूला अब यहाँ पे लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ, इसलिए मौका का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा, है ना जी। जब अंतिम पद दिया रहे तो मौका का फ़ायदा उठाना है, और नहीं दिया रहता तो मजबूरन में क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा। चलो n का मान, तो n का मान तो आ गया कितना, देखो 76 आया था ना, 76, चलो 76 यहाँ पर लिख लेते हैं, /2। a का मान कितना था, a का मान तो मैं भी भूल गया हूँ कितना था, ये देखो -5 है ना, a का मान -5 है, और l का मान भी देख लो -230 है, तो -5, और ये कितना है अच्छा ये प्लस था ना, -230, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, देखो इसको काट सकते हैं, यहाँ से काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 8 16, कितना गया 38 दूना 76 होता ही है। अब ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये देखो -5 प्लस माइनस -230, इसको और अच्छे से लिख लो 38, ये क्या गुणाम है ना, यहाँ तो कुछ नहीं तो गुणाम है, तो गुणाम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो ऐसे रहने दो। ये दोनों एक में जोड़ दो, दोनों को एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक ही साइड दिख रहा, दोनों माइनस वाला ये है, तो 230 में 5 जोड़ेंगे तो 235 वो भी क्या माइनस में। अब ये दोनों जो है ना गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो उसमें गुना है। अब 235 को 38 से गुना कर दो, यानी कि लॉन्ग आंसर आने वाला है। तो देखो 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 3 24, 4 कितना होगा 28 के 8 बाकी 2, 8 2 16, 16 2 18, 16 2 18 हो गया। और फिर देखो 5 3 कितना होगा 15 के 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10 की 0 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है ना। देखो अच्छे से गुना कर लेना इसको, कितना आ गया 0 आ गया, 8 5 3 बाकी 1 आ गया, 8 1 9 आ गया, और फिर 7 1 8 आ गया, कितना गया 89 30, कितना गया, और प्लस माइनस माइनस में 89 8930, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। तो ये इतना लंबा हमको करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको योगफल निकालना था, और गुना आ गया तो गुना तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा तो एन देखिए एन कितना हो गया, देखो 76, यानी कि 76 बार लिखना पड़ेगा इसको, जो लिखे ना -3 बार बार जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़िएगा। तो देखिए पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा, पाँचवा, छठा, 76 बार जाइएगा तब आएगा 230। अब सबको लिख के अगर जोड़ना तो मुनासिब नहीं है, तो हम इसलिए एसन का फार्मूला बैठाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी का मदद लेंगे और उसकी सहायता से हम लोग बना लेंगे। तो जब भी योगफल निकालने की बात आ जाए, तो अगर आपको जैसे समांतर प्रथम सम संख्या का योगफल बोल दे, प्रथम विषम संख्या का योगफल बोल दे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो बस यही एसन का फार्मूला याद कर लेना और फिर बना लेना। और याद क्या करना है, बनाते बनाते याद हो जाएगा आप लोग को। और मेरे ख्याल से आप लोग को याद भी हो गया हो कि एसन का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है ना, जब आपका एल दिया रहे तो बस इस फार्मूला को लागू कर दो और बना दो। तो फिलहाल यहाँ पे 20 मिनट प्लस हो गया, 25 मिनट के आसपास हो रहा। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 3 में, मेरे ख्याल से सवाल नंबर 3 में 10 सवाल दिया हुआ जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 10 सवाल दिया हुआ है। तो 10 सवाल तो एक वीडियो में तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको जो है कुछ कुछ सवाल करके पढ़ा देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले। चलो फिलहाल यहाँ पे इन करेंगे, लाइक वाइक कर देना, और जो पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।